बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है, ऐसी आशंका जताने वाले विपक्षी नेताओं की तादाद बढ़ रही है। आज ये बात कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने कही। सलमान के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी दिख रही है। वहीं खुर्शीद अपने बयान पर अब भी कायम है। बगावत की आग बांग्लादेश में दहकी। मंदिर से हिंदू मोहल्लों तक आग बांग्लादेश में लगी। मकान, दुकान, चैन, सुकून बांग्लादेश का खाक हुआ, लेकिन सियासत की आग हिंदुस्तान में भी सुलगने लगी। बांग्लादेश के हाल को ढाल बनाकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने बयानों की इशारेबाजियां शुरू कर दी। कांग्रेस के दिग्गज सलमान खुर्शीद एक बुक लॉन्च के कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्हें भारत में बगावत का खतरा दिखाई देने लगा। सलमान खुर्शीद ने कहा, बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है। भले ही ऊपरी तौर पर भारत में हालात सामान्य दिख रहे हों, लेकिन यहाँ भी बांग्लादेश जैसी हिंसा भड़क सकती है और सरकार विरोधी प्रदर्शन हो सकते हैं। पहले सलमान खुर्शीद बोले, फिर केजरीवाल की पार्टी के दिग्गज भी चालू हो गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक कार्यक्रम में होशियारपुर पहुंचे तो लोगों को तानाशाही का अंजाम समझाने लगे। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ 5 ਸਾਲ, ਜਮੇ ਹੀ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਲੈਣ 20 ਸਾਲ, ਪਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੋਣਾ बांग्लादेश। बिना किसी का नाम लिए ही सही, बात तो भगवंत मान ने भी बड़ी कह दी, लेकिन बीजेपी और उसके साथियों के निशाने पर सलमान खुर्शीद पहले आ गए। दुर्भाग्य है इस देश का, जो विपक्ष है वो वोट के खातिर टुकड़े टुकड़े गैंग की भूमिका निभा रहा है। कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है। इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए। तानाशाही वही लाए थे इस देश में, और कोई देश में तानाशाही नहीं लाया। यहाँ लोकशाही है, लोकतंत्र है, और जो भाषा बोलते हैं वो देश के इंटरेस्ट में तो नहीं बोलते। बीजेपी ने हमला किया तो कांग्रेस के सांसद और पूर्व मंत्री रेणुका चौधरी सलमान खुर्शीद को कवर फायर देने लगी। तो वो सरकार को इशारा कर रहे हैं, उनकी तजुर्बा यूज करके कह रहे हैं कि बी अलर्ट, बी अवेयर, बिकॉज ये सिचुएशन कहीं भी डेवलप हो सकती है। बांग्लादेश के हालात से भारत की तुलना करने वाले सलमान खुर्शीद को पहले अपनी पार्टी कांग्रेस में समर्थन मिला, फिर सहयोगी भी मुखर हो गए। हेमंत सोरेन की पार्टी केंद्र सरकार को चेतावनी देने लगी तो शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे खुद लोगों को जनता की ताकत का मतलब समझाने लगे। श्रीलंका में हुआ, अब बांग्लादेश में हुआ, तो सारे लोगों ने समझना चाहिए कि जो सर्वसामान्य आदमी होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, बलवान होता है। उसके एक सहनशीलता की मर्यादा होती है, और जनता का न्यायालय वो सर्वोच्च होता है। जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है। शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके के लिए बहुत बड़ा सबक है। तानाशाही शासन जहाँ भी हुआ है, इतिहास गवाह है कि वहाँ कभी न कभी विद्रोह होगा ही, और वो बांग्लादेश में आपने देखा। जो कुछ भी अभी भाजपा सरकार कर रही है, उनको भी सचेत हो जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में इस तरह की बगावत कहीं उनके साथ ना हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।